जय हिंद एवरीवन। 22 अप्रैल 2024 के एग्जाम को देखते हुए आप सभी के लिए प्रैक्टिस सेशन मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस के साथ लेकर आ गए हैं, जिसमें आप लोग को जीके एंड जीएस का प्रैक्टिस सेशन। मैं बता दूं आप लोग का कि ये एक मॉडल पेपर है, हूबहू आप लोग के गूगल से लिए गए हैं और ये जितने भी आप लोग को पीछे दिखाई दे रहे हैं यही प्रश्न को आप लोग को प्रैक्टिस करना है और एक एक प्रश्न का सही उत्तर देना आप लोग के लिए अनिवार्य है, क्योंकि आप लोग के पास टाइम मात्र 40 दिन बच गया है। डियर फ्रेंड्स, हम लोग 40 दिन में अपना एग्जाम को क्रैक करने वाले हैं, तो आप लोग को ईमानदारी से सही उत्तर बताते चलना है, नोट डाउन भी करते चलना है कि स्कोर कितना करते हैं। चलिए चलते हैं अपने प्रश्नों पर, प्रश्न को लास्ट तक अटेंड जरूर कीजिए। हम लोग आ गए हैं अपने प्रश्नों पर। इंडियन आर्मी जनरल ड्यूटी सिंपल पेपर आप लोग यहां पर देख सकते हैं, कॉमन एंट्रेंस एग्जाम फॉर जनरल ड्यूटी। ठीक है, टाइम है 1 घंटा, टोटल प्रश्न 50 रहेंगे। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी एंड कैरी इक्वल मार्क्स। मैं बता दूं आप लोगों को हर प्रश्न पर 2 मार्क मिलेंगे और 0.50 आप लोग को माइनस मार्किंग हो जाएगा। तो अगर आप लोग रेडी हैं तो चलिए चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर, और इसी लेवल का प्रश्न आप लोग के 22 अप्रैल को मैं बता दूं तो देखने को मिलेगा। प्रश्न पूछा गया है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है? वर्ल्ड हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन, और ऑप्शन में आप लोग को दिया गया 7 अप्रैल, 7 मई, 1 अप्रैल, 1 मई। जल्दी से बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर। जब मैं बताऊं तो आप लोग को मैच करना है कि आप लोग सही किए हैं या रॉन्ग किए हैं, ताकि आप लोग को लास्ट में कमेंट में अपना स्कोर बताने का मौका मिलेगा और एनालिसिस भी कीजिएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। वर्ल्ड हेल्थ डे जो विश्व स्वास्थ्य दिवस है वो आप लोग को 7 अप्रैल को मनाया जाता है, यानी मैं बता दूं आप लोग का ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए क्या होगा, सही उत्तर होगा 7 अप्रैल। ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह हम लोग सारे प्रश्नों को प्रैक्टिस करते रहेंगे, पेशेंस के साथ अपनी ईमानदारी से प्रैक्टिस करते रहिए। सेकेंड नंबर प्रश्न पर आ गए हैं, और सेकेंड नंबर जो प्रश्न आप लोग से पूछा गया कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष में गांधी जी द्वारा किया गया था? 1919, 1920, 1922, 1940 ईस्वी। इसका सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, ये वाला प्रश्न जो है आप लोग को मैं बहुत पहले, बोले तो बहुत पहले भी करा चुका हूं, और जो लगातार प्रैक्टिस करा रहा हूं उसमें भी ये प्रश्न दिया हुआ। देखिए आज जो सैंपल पेपर आप लोग को सामने दिखा रहा हूं उसमें भी ये दिया गया है। ये मैं प्रश्न सेट नहीं किया हूं, ये ऑलरेडी गूगल पे आप लोग को अपलोड है, वही उसी का हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, ताकि आप लोग भी देखें कि जो मैं प्रश्न सेट करता हूं वो हूबहू मैच करता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर 1920 ईस्वी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग बी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था। चलते हैं 3 नंबर प्रश्न पर, और तीसरा नंबर जो प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कायक इनमें से किससे संबंधित है? आदिवासी उपकरण, नाव, समुद्री जहाज या हथियार। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर नाव हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोट बोलते हैं, नाव। यहाँ पर ऑप्शन नंबर आप लोग को बी करेक्ट उत्तर होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 4 नंबर पर। 4 नंबर प्रश्न में आप लोग को दिया गया है, पूछा गया है कि नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? नासिक किस नदी के तट पर स्थित है? कृष्णा नदी, नर्मदा नदी, गोदावरी नदी या इनमें से कोई नहीं? इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को गोदावरी नदी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग सी को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। यहाँ से आप लोग 2 नंबर नोट डाउन कॉपी में कर सकते हैं। 5 नंबर प्रश्न नेक्स्ट पर चलते हैं, और 5 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है, दिया गया है प्रश्न कि भारत का एकमात्र जल परीक्षण जहाज कौन सा है? INS तिरंगिनी या INS विराट या INS गरुड़ या इनमें से कोई नहीं? इन चारों ऑप्शन में आपको सही उत्तर क्या है ये जल्दी से आप लोग को डिसाइड करना है, बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर INS तिरंगिनी हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर अगर आप लोग ए को चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। इसी तरह हम लोग 6 नंबर प्रश्न का आप लोग करेक्ट उत्तर बताइए। अगर आप लोग के एग्जाम में पूछा जाए कि दुनिया का सबसे लंबी नदी अमेजोन कहाँ से बहती है? आप लोग को भी पता है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट जो रिवर है वो अमेजन है, तो कहाँ से बहता है ये आप लोग को बताना है। साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका या नॉर्थ अमेरिका या अफ्रीका या यूरोप। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का साउथ अमेरिका यानी दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। अगर आप लोग को भारत देश से रिलेटेड प्रश्न पूछे कि भारत देश में सबसे लंबी नदी कौन सी है तो वो है गंगा नदी। ये याद रखिएगा। इनकी टोटल लंबाई 2525 किलोमीटर है। ठीक है, ये आप लोग को याद रखना है। चलते हैं हम लोग 7 नंबर प्रश्न पर, और 7 नंबर प्रश्न में डियर फ्रेंड्स पूछा गया है आप लोग से
कि कौन सा दस्तावेज भारत के आधिकारिक भाषाओं का विवरण रखता है? 9th, 11th, 8th या इनमें से कोई नहीं। शेड्यूल दैट डील्स विथ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया इज। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का 8th रखता है, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 8 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 8 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि निम्न में से कौन सी भारत में सबसे लंबी नदी है? लीजिए यहाँ पर आप लोग को अभी कुछ मिनट पहले ही आप लोग को इस प्रश्न का सही उत्तर बताए, और यहाँ पर प्रश्न भी आ गया। मैं कसम से बोल रहा हूँ कि मुझे नहीं पता था कि ये प्रश्न दे दिया गया है। इसमें ऑप्शन दिया गया है गंगा, नर्मदा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी नदी। तो आप लोग को भी पता है कि गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, और इसकी जो लंबाई ये 2525 किलोमीटर है, ये भी याद रखिएगा। और ये बांग्लादेश में इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है, ये भी याद रखिएगा। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर है, जो नहीं अभी सुने होंगे उस टाइम यहाँ पर सुन लीजिए। चलते हैं 9 नंबर प्रश्न पर। 9 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि भारतीय सेना में कमानों की संख्या कितनी होती है? नंबर्स ऑफ कमांड्स इन आर्मी, इंडियन आर्मी 62, 7, 6, 20। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा डियर फ्रेंड्स? करेक्ट उत्तर जल्दी से आप लोग को बताना है। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर 7 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर बी आप लोग का सही उत्तर होगा। इंडियन आर्मी से रिलेटेड प्रश्न है, हो सकता है ये आप लोग को 22 अप्रैल को देखने को भी मिल सकता है, स्टार लगा लीजिएगा। 10 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। आप लोग से पूछा गया है 10 नंबर में कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहां पर स्थित है? उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड। डियर फ्रेंड्स, मैं आप लोग को बता दूं कि अभी ये सिंपल पेपर में प्रश्न दिया है, और मैं कल सुबह के लिए आप लोग को 100 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट किया हूं, उसमें ये प्रश्न दिया हूं मैं। आप लोग वहां पर अगर उस दिन वाला देखिएगा वीडियो, और यहां पर देखिए मिल गया। तो इसका सही उत्तर आप लोग जल्दी से बता दीजिए। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए इसका करेक्ट आंसर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि आप लोग को इसी तरह प्रैक्टिस और इस बार के एग्जाम को क्रैक कराने के लिए सारे चीज़ किया जाएगा, जो आप लोग के 22 अप्रैल के एग्जाम में आने वाला है। तो आप लोग हमारे साथ जुड़िए। इस क्लास का पीडीएफ या हर क्लास का पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम पर दे देंगे, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है टेलीग्राम का, वहां से जुड़ जाइए और हर क्लास का पीडीएफ को एंजॉय कीजिए, मतलब रिवीजन कीजिए। तो फ्रेंड्स, इस प्रश्न का सही उत्तर उत्तराखंड हो जाएगा। जो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, वो पार्क है, वो उत्तराखंड में है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। चलते हैं 11 नंबर प्रश्न पर। और 11 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है सऊदी अरब की करेंसी क्या होती है? मुद्रा क्या है? करेंसी ऑफ सऊदी अरबिया, दिनार, लीरा या रियाल, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? तो फ्रेंड्स, इसका करेक्ट आंसर रियाल होगा, क्योंकि दुबई में, सऊदी अरब में यहाँ पर रियाल चलता है, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। 12 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 12 नंबर प्रश्न में पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत की पहली महिला गवर्नर कौन थी? द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वाज। बताइए, विजय लक्ष्मी पंडित, शीला दीक्षित, सरोजिनी नायडू, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो डियर फ्रेंड्स मैच कीजिए। स्वतंत्र भारत के पहला गवर्नर सरोजिनी नायडू जी थी, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर है। 13 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए आप लोग। 13 नंबर प्रश्न बुक से लिया गया है। किससे लिया गया है? बुक से। और मैं बता दूं कि बुक से एक प्रश्न आप लोग के एग्जाम में हर बार पूछा है और पूछेगा भी। गाइड पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताइए। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक गाइड? आप लोग को ऑप्शन में दिए गए BS नायपाल, RK नारायण, टाइगोर, चार्ल्स डिकेंस। इन चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा फ्रेंड्स? जल्दी से आप लोग को बताना है। तो डियर फ्रेंड्स, गाइड की पुस्तक के जो लेखक थे RK नारायण जी थे, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का 100% सही उत्तर है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न 14 नंबर पर। 14 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि सशस्त्र बल के सर्वोच्च कमांडर है सेना कमांडर, प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री, राष्ट्रपति। इसका सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। प्रेसिडेंट हो जाएगा, सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस इज राइट आंसर। राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही उत्तर होगा। चलते हैं 15 नंबर प्रश्न पर। इससे पहले आप लोग, राष्ट्रपति अभी वर्तमान में मुर्मू साहब हैं, जो आप लोग को अगर पूछे तो बता देना। और रक्षा मंत्री कौन है ये भी आप लोग याद रखना। सेना कमांडर और सेना के अभी वर्तमान में अध्यक्ष कौन है तो मनोज पांडे, ये भी याद रखिएगा। 15 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि पूछा गया कि पानीपत की पहली लड़ाई किनके बीच लड़ी गई थी? ये नहीं पूछा गया कि कब लड़ी गई थी, पूछा गया कि किनके बीच लड़ी गई थी। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी, या बाबर और इब्राहिम लोदी, या नादिर शाह और मोहम्मद शाह, या
क्यों लाइव और रिजाउद्दौला, इस चारों ऑप्शन में सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो फ्रेंड्स मैच कीजिए। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी सही उत्तर है। 16 नंबर प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 16 नंबर प्रश्न में पूछा गया, देखिए 1 से 15 तक आप लोग का किस चीज़ का सेशन रहता है? सामान्य ज्ञान यानी जीके का। 16 से 30 तक सामान्य विज्ञान यानी जीएस का सेशन रहेगा। तो अब क्या चलेगा आप लोग का? जीएस वाला सेशन चलेगा। तो जैसे बताइए, प्रश्न पूछा गया है मलेरिया किसके कारण होता है? मलेरिया इज क्यूज्ड बाई जीवाणु, प्रोटोजोआ, वायरस, कवक। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग को बता देता हूं, मैच कर लीजिए। प्रोटोजोआ हो जाएगा, जो मलेरिया होने के कारण होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर है। 17 नंबर प्रश्न का करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 17 नंबर प्रश्न में पूछा गया कि बाज विरोध विटामिन का नाम बताइए। विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो फ्रेंड्स मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर विटामिन ई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? विटामिन ई, याद रखिएगा। और ये ऑप्शन नंबर ए में आप लोग का सही उत्तर दिया गया है। अगर आप लोग चूज किए हैं तो आप लोग का यहाँ पर करेक्ट उत्तर है। इसी तरह 8 नंबर प्रश्न का बताइए। रिलेशन पूछा, रिलेशन बिटवीन वर्क फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज, कार्य बल और विस्थापन के बीच के संबंध बताइए। W = F × S या W = F/S या W = F-S या W = F+S। इसका सही उत्तर क्या होगा? आप लोग जल्दी से इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर बताइए। हर प्रश्न में आप लोग को 5 सेकंड टाइम देता हूं और आप लोग 5 सेकंड में जल्दी से बता दीजिए। उम्मीद करता हूं आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर जो कार्य बल विस्थापन के संबंध होता है वो W = फोर्स गुणे एस होता है, यानी डिस्प्लेसमेंट होता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर डियर फ्रेंड्स। 19 नंबर पर 19 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया कि कौन सा रसायन पौधे से प्राप्त होता है? क्यूनेन, एस्पिरिन, इंसुलिन या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका करेक्ट आंसर आप लोग को क्यूनेन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही उत्तर है। 20 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। पूछा गया कि सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? सिस्मोग्राफ से क्या मापा जाता है? हवा की गति, बारिश, भूकंप या इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये आप लोग को जल्दी से बताना है। अगर आप लोग बता दिए हैं फ्रेंड्स तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर भूकंप हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चंस। 21 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से 21 नंबर प्रश्न में पूछा गया कौन सी सोडा वाटर को तैयार करने में इस्तेमाल की जाती है? सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन। इसका करेक्ट उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर है। 27 नंबर प्रश्न पर करेक्ट आंसर बताइए। जैसे कि आप लोग से 27 नंबर प्रश्न में पूछा गया है विद्युत प्रवाह किससे मापा जाता है? इलेक्ट्रिक करंट इज मेजर्ड बाय वोल्टमीटर, एमीटर, एनीमीटर या इनमें से कोई नहीं। मैं बता दूं आप लोगों की यूनिट से या मेजरमेंट से एक प्रश्न आप लोग को देखने को मिलता है आप लोग के एग्जाम में, तो आप लोगों को घबराना नहीं है। मैं आप लोग को वो सारे चीज़ कराएंगे जो आप लोग के एग्जाम के अकॉर्डिंग इंपॉर्टेंट है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा आप लोग जल्दी से बताइए। अगर बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर आप लोग का एमीटर हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट प्रश्न 28 का सही उत्तर बताइए। जैसे कि आप लोग से पूछा गया कि प्राथमिक रंग क्या है? प्राइमरी कलर आर लाल, नीला, हरा, नारंगी, नीला, पीला, लाल, नीला, पीला या इनमें से कोई नहीं। और ये प्रश्न वीवीआई कर लीजिएगा, क्योंकि इस टाइप के प्रश्न 2 से 3 बार नहीं बहुत बार आप लोग के एग्जाम में इंडियन आर्मी के प्रश्न आया हुआ है। तो डियर फ्रेंड्स, इस प्रश्न का करेक्ट उत्तर अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। प्राथमिक जो रंग होता है वो लाल, नीला एंड हरा होता है, जो ऑप्शन नंबर आप लोग को ए में दिखाई पड़ रहा है ये सही उत्तर है। चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पर। 29 नंबर प्रश्न में आप लोग से पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा अंग कोशिका का विद्युत गृह कहलाता है? राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, लाइसोसोम या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। कोशिका का गृह जो कहलाता है वो माइटोकॉन्ड्रिया हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर 20 सही उत्तर है। और 30 नंबर प्रश्न का जो जीके जीएस का लास्ट प्रश्न है, इसके बाद आप लोग को मैथ चलेगा। तो इसका सही उत्तर बताइए कि निम्न में से कौन मानव शरीर के मानवीय गतिविधियों को नियंत्रित करता है? इसका सही उत्तर क्या होगा? अगर आप लोग बता दिए हैं तो मैच कर लीजिए। इसका सही उत्तर हार्मोन हो जाएगा, जो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा। हवा में कितने प्रतिशत कार्बन डाइऑक्साइड है? जल्दी से बताइए। ये प्रश्न आप लोग को बहुत बार मैं कराया हूँ, आप लोग को ये SW आप लोग कमेंट में बताइएगा, ठीक है। मैं कमेंट का हर कमेंट का रिप्लाई करता हूं, ऐसा कोई कमेंट नहीं जो मैं रिप्लाई नहीं किया हूं। ये भी प्रश्न कराया हूं कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? जल्दी से बताइए। तो 46 होती है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही उत्तर होगा, ठीक है। मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 46 है। और ये आप लोग के इंडियन आर्मी के, मैं बता दूं, इंडियन आर्मी के एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है।
और यहाँ पर पूछा गया कि मनुष्य में मांसपेशियों की संख्या कितनी होती है, ये आप लोग जल्दी से बताइए कमेंट में, इसका भी कमेंट में बताना है। दो सवाल आप लोग को कमेंट में कर दिए हैं। ये आप लोग को पूछा गया कि किडनी की मौलिक इकाई क्या होती है, ठीक है। कौन सी जीवाणु दूध को दही में परिवर्तित करता है, लैक्टोबैसिलस, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा। अब आप लोग को मैथ वाला सेशन में मैं आप लोग को कुछ हिंट बताता हूँ। आप लोग को कमेंट बहुत सारा आता है कि मैथ का सेशन कराइए, मैथ का सेशन में, बट हमारे पास उस सुविधा नहीं है कि जो मैं मैथ को सॉल्व करके बताऊँ, क्योंकि मैं आप लोग के पास अभी पेन टैप नहीं करता हूँ। अगर आप लोग सपोर्ट जिस दिन बता दिए, मैं उसी दिन पेन टैप खरीद कर आप लोग का मैथ का सेशन कराने लगूंगा, क्योंकि आप ही पास उतना अभी मेरे पास मनी नहीं है जो आप लोग के लिए परचेस कर पाएँ। यहाँ पर आप लोग को हिंट दूंगा और टेलीग्राम के अकॉर्डिंग आप लोग को मैथ का प्रिपरेशन भी कराऊंगा। यहाँ पर 36 नंबर प्रश्न मैथ के देखिए, इसी लेवल का प्रश्न आप लोग के एग्जाम में आएगा, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप लोग को यहाँ पर देखिए क्या बोलते हैं, अनुपात और समानुपात से भी पूछा जाता है प्रश्न, ठीक है। जैसे 12 और 30 का अनुपातिक 9 और 25 है, ठीक है। तो मध्य अनुपातिक कितना होता है, इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग समझते जाइएगा किस लेवल का पूछता है इंडियन आर्मी के एग्जाम में, घबराने की बात नहीं है। 37 नंबर में जैसे कि इसी लेवल का आप लोग के एग्जाम में टाइम एंड वर्क से प्रश्न एक आएगा इंडियन आर्मी में, तो इसी लेवल का आएगा। यदि 36 पुरुष एक काम को 25 घंटे में कर सकते हैं, तो 15 पुरुष एक काम को कितने घंटे में करेंगे, ठीक है। इसका PDF मैं टेलीग्राम पर दूंगा, आप लोग सॉल्व करके कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। या हमारे जहाँ से भी सुविधा हो आप लोग जरूर बताइएगा, आंसर भी बता दीजिएगा। 38 नंबर प्रश्न में देखिए, आप लोग नंबर सिस्टम से NS लिख देते हैं, नंबर सिस्टम चैप्टर का नाम बताते जा रहे हैं। इससे एक प्रश्न इंडियन आर्मी के एग्जाम में देखने को मिलेगा, और इसी लेवल का प्रश्न आएगा कि पहले 7 प्राकृतिक संख्याओं का वर्गों का औसत कितना था। वर्गों का औसत का फॉर्मूला आप लोग जल्दी से अगर याद होगा तो आप लोग 100% 5 से 6 सेकंड में इस प्रश्न को गर्दा मचा देंगे। सिंप्लीफिकेशन से एक प्रश्न आएगा, सिंप्लीफिकेशन से आप लोग ध्यान दीजिएगा, ज़्यादा सॉल्व करेंगे चक्कर नहीं, ज़्यादा अपने ट्रिक के चक्कर में पड़िएगा और इस प्रश्न को सही उत्तर देने की कोशिश कीजिएगा। जैसे कि देखिए, इसको A मान लीजिए, इसको B मान लीजिए, यहाँ पर AQ माइनस BQ के फॉर्मूला है और इसके अकॉर्डिंग आप लोग बना दीजिए, ठीक है। ये कर दीजिए 343 के होल क्यू माइनस 113 के होल क्यू, उसके बाद बना दीजिए, आंसर आ जाएगा आप लोग का राइट उत्तर। इसी से ट्रिक आप लोग को लगाना है। 40 नंबर प्रश्न पर चलते हैं। 40 नंबर प्रश्न में आप लोग देखिए, वर्गमूल से पूछा जाता है प्रश्न, पूर्ण वर्ग बनाइए, ठीक है। इस लेवल का भी प्रश्न आप लोग का आता है, और वर्गमूल से चैप्टर के अकॉर्डिंग देखिए, यहाँ पर ये वर्गमूल पूछा है, वहाँ पर स्क्वायर, यहाँ पर वर्गमूल फिर पूछा है, ठीक है। इसको भी याद रखिएगा। आंशिक क्या बोलते हैं, फ्रैक्शनल फॉर्म भी पूछता है, फ्रैक्शनल फॉर्म याद रखिएगा। यहाँ पर एलसीएम एंड एचसीएम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1 से 2 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेगा ही मिलेगा आप लोग के शिफ्ट में। और मैं बता दूं आप लोग को कि इंटरेस्ट देखिए आ ही गया, सिंपल इंटरेस्ट SI, इससे भी प्रश्न एक पूछा जाता है। 2023 में बहुत सारे प्रश्न पूछा गया, और परसेंटेज से भी एक प्रश्न आता है। तो आप लोग को ये PDF दे दूंगा, आप लोग पूरा हल कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर आप लोग को इस प्रैक्टिस सेशन से अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक करके मुझे भी मोटिवेट करते रहिए। आप लोग को 100 प्रश्नों को प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन सेट कर दिए गए हैं, बहुत ही जल्द आप लोग को इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड के साथ, कि आपके साथ साथ वो भी प्रैक्टिस करें, और कमेंट में फीडबैक भी दे सकते हैं। आज के स्कोर के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।